बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, सब सियासी पार्टियों ने अपना अपना हिस्सा डाला, अपनी अपनी कैंपेन चलाई। लेकिन एक ख़ास मजहबी जमात अपनी कैंपेन चलाने के लिए निकली और रास्ते में इतनी फूलों की बरसात हुई कि सड़क फूलों से तर हो गई। और अब इनके अरकान जो थे वो एक दूसरे पर चढ़ रहे थे और धक्के एक दूसरे को दे रहे थे। और एक अपने जो उनके सरबराह हैं उनकी झलक देखने के लिए मरे जा रहे थे। मेरे ख्याल से जो बाहर थे वो भी आशिक रसूल थे, वो भी आशिक रसूल हैं। ये जो शख्स गाड़ी में बैठा हुआ है वो क्या उसके पास सर्टिफिकेट है आशिक रसूल का? उसने सनद ली हुई है आशिक रसूल की? ये जो बाकी जो सड़क पर धक्के खा रहे हैं वो आशिक रसूल नहीं है? ये कैसी तकसीम है? ये कैसे मामलात हैं? और जब वहाँ पे पहुँचते हैं स्टेज पर, सुबहान अल्लाह, नारों से जो है साउंड सिस्टम डीजे चल रहा है, लब्बैक लब्बैक। पता नहीं दुरूद शरीफ भी साथ कोई पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता होगा। और जब बात करते हैं, इनको बात करना, अपने बाबा जी का नाम बहुत तमीज़ से लेते हैं। अपने बाबा जी का नाम, जी बाबा जी ने ऐसे फरमाया, बाबा जी ने ऐसे फरमाया। जब इलामा इकबाल का नाम लेते हैं तो इकबाल इंज कहंदा, इकबाल ने इंज किया। यार इकबाल इन्हां दा वड्डा भरा है या इन्हां दी फुफी दा पुत्तर है? इन्हां नूं तमीज़ नहीं है नाम लैन दी? ज़रा फ़र्क आप लहजों में फ़र्क देखिएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप बुजुर्गों का नाम तुसीं लो बड़ी तमीज़ नाल। ते जो शायर है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो शायर है, जिसको हर मुसलमान जानता है, उसको अब इकबाल ने इंज किया तो इकबाल ने इंज किया, इकबाल इंज कहंदा। ये कोई तरीका है? इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्यों नहीं कहते अस्तगफिरुल्लाह? ये तो लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं साथ कहते। इतनी इनको सेंस नहीं है, इतनी इनको तमीज़ नहीं है। ये क्या दीन का जो है बेड़ा उठाएंगे? इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल करना है दीन को, सिर्फ इस्तेमाल करना है और दीन की खातिर वोट लेंगे। हम निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं, हम निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं। ओ भाई, जो इमरान खान बात कर रहा है कि रियासत मदीना फला इंसानियत बना, तो वो इस निज़ाम से अलग है, वो ये निज़ाम का हिस्सा नहीं है। ये कैसे लोग हैं, कैसी सोच है? मैं एक चीज़ देखकर बहुत हैरान होता हूँ। अगर कोई दीन की बात गवर्नमेंट की तरफ से करता है तो वो इनको दुखती है। वो कहते हैं कि ये दिखाने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब दिखावा है। वो जो तुम लोग कर रहे हो वोट मांगने के लिए, वो दिखावा नहीं है? या वो कोई अलग रेसिपी है आपकी इस चीज़ के बारे में कि जो तुम लोग दीन की बात करो वो सच्ची है, जो बाकी सब करें वो सही नहीं है? तुम लोगों ने सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि हम ही बात कर सकते हैं, बस और कोई नहीं कर सकता। लोग कसम से डरते हैं। जो हमारे मौलवी हजरात हैं गली मोहल्ले में बात करने से डरते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये सियासी जमात है। ये सियासी जमात है, इसका सियासत से ताल्लुक़ है, इसने सियासत करनी है। पूरी जो सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा। अभी तो उनको जुमा 8 दिन हुए सियासत चाहे ने, और लोग डरते हैं बात करने के लिए इनसे, कहीं ये पकड़ के मैं मार ना दें। ऐसा इन्होंने अपना जो है तजस्सुस कायम किया हुआ है, ऐसी इन्होंने अपनी जो इमेज है वो बनाई हुई है। इस सियालकोट के वाक़े के बाद तो सब डर गए हैं कि भाई कोई हमें भी ना ऐसे कत्ल कर दे। ऐसे ये जालिम लोग हैं। मन सब्बा नबी फ़ाक़तुलू का मतलब है भाई मारो उसको, जो हम भी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो जो फ्रांस कर रहा है, फ्रांस में जाके मारो। सऊदी अरब में उसका फ्रांस का सदर आया था सऊदी अरब में, तो तुम लोगों के वहाँ पर आदमी नहीं रहते, तुम लोगों के वहाँ पे मानने वाले नहीं रहते, उनको बोलो भाई उसको एहतजाज करो, सड़कें ब्लॉक करो। मैं देखता हूँ करता है कोई? ये बदमाशी सिर्फ पाकिस्तान में चलती है, इनका चूरन या मंजन सिर्फ पाकिस्तान में बिकता है। और एक मौलवी साहब थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो कहते हैं कि जी ये जो बेगैरत हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए बाहर नहीं निकलते। यार तुम लोग शर्म करो,
मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हो, मुल्क की इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो क्या उस इज्जत को बराबर कर देगा? तुम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए क्यों नहीं वापस चले जाते? फ्रांस में जाके एहतजाज क्यों नहीं करते? इतना तुम लोगों को है तो जाके फ्रांस में एहतजाज करो ना, उनको पता चले कि कोई आया है एहतजाज करने के लिए। अपने मुल्क में बैठकर भड़के मारने से क्या होगा? और ऊपर से नातिया कलाम, पता नहीं क्या क्या, जैसे पता नहीं अभी उखाड़ देंगे सब कुछ, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही घर में जलाओ गिराओ कर रहे हैं। ऐसे दुनिया में इमेज अच्छा नहीं जाता इंसान का। वो यही समझते हैं कि ये तो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, हमें तो कोई हथियार यूज करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह के लफ्ज ये जो बेगैरत है, घरों में बैठे हुए हैं, इनको इज्जत का ख्याल नहीं है। भाई तुम लोगों को इज्जत का ख्याल है तो तुम लोग मुल्क को तो नुकसान ना पहुंचाओ। एक अजीब सी तकसीम मुआशरे में पैदा कर दी है इन लोगों ने। जो लब्बैक का नारा लगाएगा वही सच्चा और पक्का आशिक रसूल है, उसी के पास सर्टिफिकेट है, बाकी सब फारिग हैं। ये चंद चंद 100 आदमी हैं और बाकी 22 करोड़ अवाम पागल है। कुछ सहाफ़ी हजरात वो भी इनके हक में बोलते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। जमील फ़ारूकी साहब इनकी बहुत हिमायत करते हैं, क्योंकि जब उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो कादियानियों से मिले हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनको जो है किसी को बदनाम करने के लिए उन्होंने एक कॉल उनकी एक रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद से उन्होंने, क्योंकि इस लब्बैक वालों ने उनका बहुत साथ दिया था, उसके बाद से उन्होंने लब्बैक को सपोर्ट करना शुरू किया, वरना वो पहले नहीं करते थे। पहले वो कोई पोल करवाते थे ना कि कौन सी जमात जीतेगी, नून लीग, पीटीआई, मुस्लिम लीग, पीपीपी, तो उसमें ये लब्बैक का पोल ही नहीं होता था। वो नीचे किसी ने कमेंट किया, भाई आप तो बड़े मुनाफिक हैं, आपने तो नीचे ऊपर लब्बैक का नाम ही नहीं रखा। उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, भाई मैं इसको सियासी जमात मानता ही नहीं हूँ। ये भी है मेरे ख्याल से, उनका व्हाट्सएप पे कहीं होगा, बहुत पुराना 2019 की बात है। तो ऐसे ऐसे सहाफ़ी हजरात जो हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी उनका भी बयान आया कि इमरान खान का जो जलसा था स्टेडियम में, बहुत ही जोश और जज्बे, और बहुत ही, मैंने एक तस्वीर देखी और मैं देखकर बहुत मैं एक सदमे की हालत में चला गया कि कब्र पर जो है एसी लगे हुए हैं, 3-3 मुरीदैन आते हैं, पैसे डालते हैं, दुआ मांगते हैं, चले जाते हैं। उन पैसों से पेट्रोल जाता है गाड़ियों में, उन पैसों से सिस्टम चलता है, उन पैसों से ही बिजली का बिल भरा जाता है। और बाबा जी जो पैसे डालते हैं, बाबा जी उनकी मुरादें पूरी करते हैं। अजीब बात है। मैं हैरान हुआ देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र को देखकर, तजस्सुस में चला गया मैं। क्या इन लोगों ने उनसे ज़्यादा दीन की खिदमत की है? क्या ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं? ये अपनी सियासत चमकाने के लिए दीन को इस्तेमाल करते हैं, ये ख़ास लोग हैं। सऊदीया में जाके देखो उनकी कब्र मुबारक, और अपनी कब्र देखो, अपनी कब्रें देखो, कितना तुम लोग दीन को इस्तेमाल करते हो। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो।